आज का ज़माना कुछ इस तरह से मॉडर्न हो चुका है। आजकल के बच्चे खुद अपने लिए जीवन साथी चुनने लगे हैं। अगर माता पिता उनके लिए कोई जीवन साथी चुनते हैं तो यहाँ पर बच्चे विरोध करते हैं और कहने लगते हैं कि मैं खुद समझदार हूँ और मैं खुद अपने जीवन के बारे में सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। इस तरह के आजकल के बच्चे हो गए हैं। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें एक पिता अपनी बेटी की जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करा देता है। शादी में बहुत सारा दान दहेज दिया जाता है, लेकिन जब दुल्हन बनकर वो लड़की उस घर में पहुंचती है तो ऐसा तांडव मचाती है। हर कोई व्यक्ति यहां पर यह कहने लग जाता है कि ऐसी दुल्हन से तो ना हो तो ही बेहतर होगा। लेकिन उसके बाद एक दिन उसकी समझ में कुछ ऐसा आता है दोस्तों, वो ऐसी दुल्हन बन जाती है, आप यकीन नहीं कर पाओगे। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग देख रहे हैं राहुल क्राइम शो और आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली के एक छोटे से गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राजेश होता है। राजेश अपनी माँ के साथ आराम से रहा करता। दोस्तों, यहाँ पर राजेश के पिता नहीं होते, ना कोई भाई होता, ना कोई बहन होती, बस राजेश और राजेश की माँ रहा करते हैं। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है। राजेश की माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद राजेश अपनी माँ को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तब राजेश से कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें अपनी माँ के जीवन को बचाना है तो उन्हें इस ग्रुप की जो ब्लड है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अर्जेंट में वो नहीं मिला तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो राजेश होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। चारों तरफ वो फ़ोन घुमाता है, चारों तरफ अपने यार रिश्तेदारी में, लेकिन कहीं से भी उसे इस तरह का ग्रुप नहीं मिल पाता। फिर वहीं पर रिसेप्शन पर एक व्यक्ति बैठा होता है जिसकी उम्र लगभग 55 साल होती है। दोस्तों, वो धनी व्यक्ति होता है और जब यहाँ पर राजेश रो रहा होता है तो वो धनी व्यक्ति उससे कहने लगता है कि बेटा तू क्यों रो रहा है? वो कहता है कि मैं अपनी माँ को नहीं बचा पा रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने मेरे हाथों से मेरी माँ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वो व्यक्ति इससे कहने लगता है कि बेटा हुआ क्या है, पूरी कहानी तो बता। तो वो कहता है कि इस तरह का ये ब्लड ग्रुप है, मुझे मिल नहीं पा रहा है। दोस्तों, वो व्यक्ति उससे कहता है कि ये ब्लड ग्रुप तो मेरा है, आप मेरे से खून ले लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर राजेश के मानो सब कुछ मिल चुका है। वो उस व्यक्ति को फिर डॉक्टरों के पास लेकर जाता है और यहाँ पर माँ को वो ग्रुप का ब्लड मिल जाता है, जिसकी वजह से माँ की जान बच जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर माँ उस व्यक्ति का एहसान उतारने के लिए उससे कहने लगती है कि आप इसके पैसे ले लीजिए, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप लोग कुछ देना चाहते हो तो आपके बेटे की शादी में अपनी बेटी के साथ कराना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर माँ एकदम सोच में पड़ जाती है कि आपकी बेटी करती क्या है, क्या काम करती है। वो बताता है कि इस तरह से मेरी बेटी है, लेकिन मेरी बेटी का जो करैक्टर है वो फ़िलहाल की डेट में बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो एक ऐसे लड़के के प्यार प्रसंग में पड़ चुकी है, वो उसके साथ घर से भाग जाना चाहती है, जबकि उस लड़के के बारे में मुझे पता है कि वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खराब है। वो लड़का कई लड़कियों को धोखा दे चुका है। यहाँ पर भी वो हमारी बेटी के पास धन दौलत को देखकर उसे वो अपने साथ भगा कर ले जाना चाहता है और फिर उसे वो ऐसे ही रोड पर छोड़ देगा। मुझे इस बात का भी पता है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी करे और उसकी जो गलतियाँ हैं उसके ऊपर वो कभी गुस्सा ना करे, उसे माफ़ कर दे। दोस्तों, यहाँ पर माँ को भी उसका एहसान उतारना था, बेटे को भी एहसान उतारना था। माँ बेटे दोनों के दोनों राजी हो जाते हैं और फिर बड़ी ही धूमधाम के साथ उस लड़की प्रिया की शादी राजेश के साथ में कर दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर शादी तो हो जाती है। शादी के बाद प्रिया दुल्हन बनकर राजेश के घर पर आ जाती है। जो पिता हैं एक अल्टो कार देते हैं और यहाँ पर 3 लाख रुपए नगद देते हैं। साल
23 दिसंबर के महीने में इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो प्रिया होती है, जब पहली रात को राजेश के पास जाती है तो उससे एक ही वाक्य कहती है कि अगर तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे तो ये गुनाह है और इसके साथ में तुम्हें पकड़वा भी सकती हूँ, तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर राजेश बहुत ही सीधा होता है। वो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तब तुम मेरे साथ रहना, लेकिन तुम आराम से यहाँ पर रहो और बढ़िया तरह से अपने कामकाज को करो। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन घर में एक स्कूटी होती है। जो राजेश होता है वो तो कामकाज के लिए बाहर चला जाता है और ये लड़की अपनी स्कूटी उठाती है और स्कूटी उठाकर नज़दीकी एक पार्क में चली जाती है। दरअसल वो उसी लड़के से मिलने के लिए जाती है जिसका नाम अशोक होता है। अशोक यहाँ पर इसको इस तरह से बहला फुसला कर अपने साथ रखता है कि जिस तरह से ये मेरे साथ भाग जाए और मैं इसके पैसों को ऐंठ लूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता रहता है और लगभग 1 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। और 1 महीने बीतने के बाद एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर अशोक इस लड़की प्रिया से कहने लगता है कि तुम अगर मेरे साथ भाग जाना चाहती हो तो घर में जो भी जेवरात हैं उन सब को लेकर, नकदी पैसों को लेकर यहाँ फलाने होटल में आ जाओ और यहाँ से हम लोग भाग जाएंगे। प्रिया इस तरह से उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी, वो कुछ भी नहीं सोचती, सारी मर्यादाओं को लांघ कर घर से वो जो घर के अंदर जेवरात रखे थे, जो पैसे रखे थे, सबको एक बैग के अंदर पैक करती है और रात को 11 बजे वहां से निकल लेती है। दोस्तों, जैसे ही वो वहां से निकलती है, थोड़ी दूर बाइक पर खड़ा हुआ उसका आशिक अशोक उसे मिल जाता है और फिर यहां पर वो थोड़ी सी आगे बढ़ने लगती है। हालांकि पिता भी उसे बार बार समझाया करते थे कि बेटी, तू जिस लड़के से प्यार करती है वो बहुत गलत है, तेरे साथ धोखा कर रहा है। अब यहाँ पर वो एक बस स्टैंड के पास पहुँच जाते हैं और सबसे पहले अशोक उससे यही कहता है कि वो बैग मुझे दे दो जिस बैग में पैसे हैं, जिस बैग में जेवरात है, क्योंकि तुमसे कोई छीन कर भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये लड़की उस बैग को उसे नहीं देती। बैग आपको नहीं दे सकती, मैं भी तो आपके साथ चल रही हूँ, तो आप बैग को क्यों ले जाना चाहते हो? वो कहता है कि नहीं नहीं, ये जो ऑटो वाला है ये बैग को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देगा। यहाँ पर अब उस लड़की के समझ में कुछ कुछ आने लगता है कि ये ऑटो वाला इस बैग को पहुंचा देगा, इसका मतलब क्या है? दोस्तों, यहाँ पर अब उसके साथ जोर जबरदस्ती होने लगती है। जो ऑटो वाला होता है वो भी इसी का एक पार्टनर होता है और वो यहाँ पर इस लड़की के उस बैग को छीन कर वहाँ से भागने लगता है। इधर जो इसका पति होता है राजेश, उसे इस सब बारे में भनक लग जाती है और वो भी इसका पीछा करते करते बाइक लेकर सीधे उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ये लड़की उस अपने बॉयफ्रेंड के साथ अब यहाँ हाथापाई तक उतर आई थी, क्योंकि वो ज़बरदस्ती इसके बैग को छीनने वाले होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जब अशोक पहुँचता है तो जो ऑटो वाला होता है उस बैग को लेकर भागने लगता है। जो यहाँ पर राजेश की पत्नी होती है प्रिया, वो राजेश से कहने लगती है कि मेरे बैग में जेवरात हैं, नकदी हैं, और वो ऑटो वाला उसे लेकर भाग रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर 112 नंबर की पुलिस को बुलाया जाता है और जो राजेश होता है खुद बाइक लेकर उस ऑटो का पीछा करने लगता है। दोस्तों, आगे से पुलिस आ जाती है, पीछे से राजेश होता है, बीच में उस ऑटो वाले को पकड़ लिया जाता है। हालांकि यहां पर प्रिया को भी वो अपने साथ बिठाता है, क्योंकि प्रिया के लिए भी वहां पर खतरा था। अगर प्रिया को वो अकेला छोड़ देता तो उसका प्रेमी उसके साथ कुछ गलत भी कर सकता था। दोस्तों, प्रेमी सो वहां से चुपचाप भाग जाता है और फिर इस ऑटो वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब यहाँ पर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है तो पूरी डिटेल उनकी खंगाली जाती है, तो पता चलता है इनका ये पहला मामला नहीं है, ऐसे ये कई मामले पहले भी कर चुके हैं। कई लड़कियों को इस तरह से ये धोखा दे चुके हैं। आज भी यहाँ पर ये प्रिया को धोखा देने वाले थे, क्योंकि प्रिया के पास जेवरात थे, प्रिया के पास नकदी थी, सबको ये लूट कर यहाँ से फरार हो जाते और रात में प्रिया को इसी तरह से चौराहे पर छोड़कर वहाँ से भाग जाते। लेकिन यहाँ पर भला आदमी वो राजेश, जिसने इतने अच्छे से प्रिया का साथ दिया, और फिर यहाँ पर प्रिया को जब पूरी सच्चाई अशोक की पता चलती है
तो वो पहले से ही शादीशुदा होता है। उसने कई ऐसी सारी लड़कियों को धोखा दे दिया था। दोस्तों अब यहाँ पर प्रिया की समझ में आ जाता है। प्रिया अपना माथा पकड़ लेती है, माथा पकड़कर रोने लग जाती है और रोते हुए वो यही कहती है कि मेरे पापा सब कुछ सही कहते थे, लेकिन मैं बहुत गलत थी। इस लड़के के प्यार में इस तरह से आ चुकी थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। दोस्तों उसके बाद जो पापा हैं उन्हें भी फ़ोन करके बुलाया जाता है। ये लड़की राजेश के पैरों में गिर जाती है और राजेश से कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, आपने तो मेरा इतना साथ दिया, मैंने तो आपको आज तक अपने से टच तक नहीं होने दिया, लेकिन आपने कभी भी मेरे ऊपर जिद नहीं की। फिर यहाँ पर राजेश पूरी कहानी प्रिया को बताता है कि किस तरह से तुम्हारे पापा ने मेरी माँ की जान बचाई थी और उसके बदले हमने यहाँ पर ये सारा काम किया। हमें पता था कि तुम अपने आशिक से मिलने के लिए जाती हो, फिर भी हमने तुम्हें जाने दिया, और जब तुम पैसों को लेकर वहाँ से निकल रही थी तब भी हमें पता था, और हम यही चाहते थे कि रंगे हाथों उन लोगों को पकड़ा। ऑटो वाले को गिरफ्तार कर लेती है और जब उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है तो अशोक का भी वो पता बता देता है और उसके बाद उस पते से अशोक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं, धोखेधड़ी की, प्यार में फंसाने की बहुत सारी धाराएं उनके खिलाफ लगा दी जाती हैं और उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो प्रिया है वो बिल्कुल ऐसे बन चुकी है कि मानो इसने आज बहुत बड़े धोखे से अपने आप को बचा लिया है। दोस्तों अब प्रिया राजेश के साथ बड़े खुश है, वो अच्छे से उसके साथ रह रही है, अपने पापा से भी गलती का एहसास कर रही है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दोस्तों यहाँ पर अब वो अपनी सास से भी गलती का एहसास कर रही है और अब वो उन लोगों के साथ मिलकर अच्छे से रहना चाहती है। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की घटना जो आप लोगों ने सुनी, किस तरह से एक लड़की एक चालबाज के चक्कर में आ जाती है और वो चालबाज इससे पैसे ऐंठना चाहता है, लेकिन उससे पहले जो उसका पति होता है वो उसे इतने अच्छे तरीके से बचा लेता है। तो क्या कहना चाहते हैं आप राजेश के बारे में, क्या कहना चाहते हैं राजेश की माँ के बारे में, और क्या कहना चाहते हैं आप प्रिया के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। तो दोस्तों ऐसे अपने आप को किसी के साथ भी इस तरह के झूठे प्यार में ना पड़ने दें, नहीं तो किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इन सभी पात्रों का धन्यवाद करना चाहते हैं, राजेश का भी और उसकी माँ का भी, और यहाँ पर उस लड़की के पिता का भी। सभी लोगों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस लड़की की जान भी बचाई और ये यहाँ पर इतने अच्छे से अब इस लड़की का जीवन भी बदल जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की छोटी सी कहानी। आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें।